एक मूर्ति और लगानी है, हम बैठे साथियों, आज हम अल्मोड़ा ज़िले की सल्ट विधानसभा के कफलटा कांड के जो शहीद हैं हमारे, उस स्मारक पर हम लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये तीन हमारे जो 9 मई 1980 की घटना में तीन मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं, और बाकी मैं अपने साथी से निवेदन करूँगा कि जो पूरी लिस्ट, जो पूरी सूची है, ये 14 लोगों का, जो 14 लोग जिंदा जला दिए गए थे, ये उन 14 लोगों के नाम हैं। श्री बणराम, गोसाई राम जी, बीर राम जी, मोहन राम जी, विश्व प्रसाद, शेरी राम, मोहन राम, माधो राम, बची राम, राम किशन, झुस राम, प्रेम राम, राम प्रसाद और गोपाल राम। ये वो 14 लोग हैं जिन्होंने इस समाज में, इस देश में हजारों साल से जो चली आ रही जो गैर बराबरी, असमानता की जो व्यवस्था के विरुद्ध एक आवाज़ उठाई थी, जिन्होंने जो नैसर्गिक अधिकार होता है एक मनुष्य का धरती पर कि ज़मीन पर चलने का अधिकार, इस समाज की, हमारी सामाजिक विसंगतियों, धार्मिक विसंगतियों ने इस देश के, इस समाज के, इस उत्तराखंड के मूल निवासी समाज को ज़मीन पर चलने का भी अधिकार उससे छीन लिया था। लेकिन उस धरती पर चलने का अधिकार, एक स्वतंत्र रूप से एक मानव के रूप में चलने का जो अधिकार था, एक बारात जा रही थी, उस बारात में को गांव से गुजरने नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने कहा ये आम रास्ता है, हम इससे बारात लेकर जाएंगे। इस विवाद में बाद में यहाँ पर ऐसा एक घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया था। 14 लोगों को एक योजनाबद्ध साजिश के तहत बातचीत करने के नाम पर उन्हें बुलाया गया, एक कमरे में बिठाया गया, बाद में उस कमरे में बंद कर दिया गया और उस कमरे में ऊपर से छत तोड़कर उसके अंदर तमाम ऐसा ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई और 14 लोगों को जिंदा जला दिया गया। आज हम उस जगह पर मौजूद हैं। इस देश में आज भी तमाम समाज सुधार की बातें होती हैं, बड़े बड़े समाज सेवी संगठन हैं, स्वयं सेवी संगठन हैं, और बड़ी डंके की चोट पर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज तक इस व्यवस्था पर कोई बोलना नहीं चाहता है, इसको कोई स्वीकार नहीं करना चाहता कि समाज ने इस जातिवादी व्यवस्था के कारण हजारों साल से कितना नरक भरा जीवन जिया है और आज भी ये समाज सजा काट रहा है इसकी। लेकिन दूसरी ओर आप देख सकते हैं, अगर इतना बीभत्स व्यवस्था में जिए समाज को अगर कुछ सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिल जा रहा है, कहीं राजनीति में हिस्सेदारी मिल जा रही है, कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अगर उसे हिस्सेदारी मिल जा रही है, तो उसको छीनने के लिए सभी न्यायवादी बन जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग ये बातें करने लगते हैं कि भाई बराबरी होनी चाहिए। लेकिन जो इतनी विभत्स व्यवस्था को समाप्त होना चाहिए, इस देश से जातिवादी व्यवस्था को समाप्त होना चाहिए, ऐसा कहने को आज तक यहाँ पर कोई तैयार नहीं होता। तो आज हम लोग ये सल्ट विधानसभा में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के जो प्रत्याशी हैं हमारे इस उपचुनाव में, नंदकिशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं। हमने ये सोचा कि चुनाव जीतना, चुनाव का मुकाबला करना बाद की बात है। सबसे पहली जो समस्या है इस देश की कि आखिर इस देश से यह विषमतावाद कब खत्म होगा, इस देश में मानवता कब स्थापित होगी, इस देश में समता, बंधुता और न्याय का राज कब कायम होगा। हमारा पहला एजेंडा वही है। और जिन लोगों ने समता, बंधुता और न्याय के लिए, अपने प्राकृतिक अधिकारों को हासिल करने के लिए अपनी जान गंवाई, वो 14 लोगों को हम स्मरण करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं और इसी से हम लोग अपने इस चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की उत्तराखंड में सरकार बनेगी, जिस दिन यहाँ की जनता हमको स्वीकारेगी और हमें इतना बहुमत देगी कि हम यहाँ सरकार बनाएंगे, उस दिन इन शहीदों को शहीद का वास्तव में दर्जा दिया जाएगा। और मैं एक और जिक्र करना चाहता हूँ, आज तमाम दल हैं, जो मुख्य दल जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने बारी बारी से यहाँ पर राज किया है, उन्होंने इस समाज का वोट उन्हें हर समय चाहिए। और उस वोट को भी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक लोकतंत्र के रूप में एक वोट का अधिकार दिया था, जिससे ये समाज अपने हकों के लिए अपने काम के प्रतिनिधि चुन सके, जो उनकी बात करे, वो मताधिकार दिया था। लेकिन इन दोनों दलों ने उस लोकतंत्र को भी पूंजीतंत्र में बदल दिया है और आज चुनाव के समय पूरा शराब और पैसे के दम पर वोटों को खरीदने का सिलसिला जारी है। लेकिन उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं जिन्हें आज इस देश के मूल निवासी समाज के प्रति प्रेम जागता है, इनके अपने होने का दावा करते हैं। आज भी यहाँ हरक राम जी, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे,
जो मूल निवासी समाज से थे, लेकिन आज इस सल्ट में ही अन्य जो समाजों के, अन्य जातियों के अनेक जो अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से तमाम जो सरकारी भवनों का नाम कर दिया गया, लेकिन दिवंगत हरक राम जी के नाम से आज तक कोई भी सरकारी संस्थान का यहाँ नामकरण नहीं किया गया। तो इससे साफ पता चलता है कि इनका जो हमारे मूल निवासी समाज के प्रति प्रेम है ये केवल छलावा है। ये उन वोटों को केवल हासिल करने की चुनाव के समय सोच रखते हैं। तो इनसे सावधान होए, इनके शराब और पैसे के खेल को समझे। अगर आप शराब और पैसे के खेल को इसी तरीके से इस पर बिकते रहेंगे तो और हजारों साल यूं ही गुजरेंगे, फिर से मारे जाते रहेंगे और अत्याचारों के शिकार होंगे। तो इसलिए हम लोग आज ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का चुनाव अभियान की शुरुआत अपने उन सामाजिक क्रांति के महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करके हमने आज शुरू किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि सल्ट की जो जनता है, सल्ट की जो महान क्रांतिकारी जो जनता है, यहाँ की जो वीरों की जो धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, वो वास्तव में इस चीज़ को स्वीकारेगी और इस सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगी और नंद किशोर जी का साथ देगी, जिससे हम इन जो अमर शहीदों को वास्तव में शहीदों का दर्जा दिला सके। धन्यवाद। मैं अपने सभी साथियों के साथ जो यहाँ पर आए हुए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि ये मुहिम में हमारी आगे बढ़ेगी और कामयाब होगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।